Hello, hi, namaste, welcome. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. And as you all know, that I have started a podcast talk show on Joyful Journey, Your Path to Happiness. So today I have a new guest with me, Dr. Major Navjeet P. Kaurji. So thank you so much, ma'am, for coming and accepting my invite as a guest. Thank you, Preeti ji. I'm happy to be part of this journey of yours. My pleasure, my pleasure. So, before I introduce to the topic, what is the topic we are going to talk about, let me give you a small introduction about ma'am. She is a decorated Indian Army veteran with a PhD in psychology dedicated to transform the lives. A certified NLP coach, tarot reader, and advanced neurologist. She helps the individual overcome mental health challenges, offering unique insights and healing through the various modalities. Her mission is to break the stigma around mental health and guide others towards the self discovery and happiness. So, ma'am, do you want to add anything else about yourself? No, thank you. Thank you so much for introducing me in such a nice way. Thank you so much. My pleasure, my pleasure. So, this is all about Navjeet ji. And as I have mentioned that she is a numerologist also. So, I'm going to talk about the topic numerology, guiding path to well being. So, we all have heard about the numerology. Ma'am, I would like to ask you one question. ये numerology होती क्या है? And what has inspired you to become a neuropsychologist? Yes, actually, I am a न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट. मैंने पहले बहुत सारी जो स्टडीज की थी वो हमारी साइकोलॉजी पे की थी, टूल्स को समझा। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ना शायद कुछ डॉट्स जो है ना मिसिंग है, कुछ रह गया है। उससे मैं ऑकल्ट साइंस में आई, न्यूमरोलॉजी सीखा, नंबर्स के बारे में सीखा और बहुत ज्यादा मैंने इस पे रिसर्च कर रखी है, केस स्टडीज कर रखी है कि नंबर्स जो हमारा डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं हमारी पर्सनालिटी को, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, हमें कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए और हमारे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो ये एक किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर। तो इसका एक्चुअली दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक तो जो नंबर से हम बॉर्न हैं वो भी डिपेंड करता है, प्लस हमारी कंडीशनिंग, हमारे इन्वायरमेंट। दैट इज वाई न्यूमरो साइकोलॉजिस्ट, तो ये मैं पूरा एनालाइज करती हूँ कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है। ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। मतलब मैंने तो हमेशा ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना था। आज पता चला कि डेट ऑफ बर्थ से इतनी सारी हिडन चीजें खुल जाती हैं। यस, और एक्चुअली मुझे जब मैंने सीखा था तब मैं भी मतलब मुझे इतना क्यूरियस हो गई थी ना, हर किसी को बस उनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। अभी तक वो वाओ। पैशन मेरे अंदर है। And that is the passion which will keep you passionate for this career also. मतलब जो आपने ये यस, अपना पैशन चुना है, जो अपना करियर ये चुना है, आई थिंक दिस इज द थिंग ओनली विच कैन कीप यू क्यूरियस कि हाँ मेरे को डेट ऑफ बर्थ पता चले और मैं लोगों के बारे में उनको बता के उनकी हेल्प करूँ। सो दिस इज रियली वंडरफुल टू नो अबाउट कि आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आपका रिलेशनशिप का, आपका मेंटल सेटअप का, आपका लर्निंग स्टाइल का, आपका करियर ऑप्शंस का, इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। एंड इफ आई गेट अ जी, चांस तो आई विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू अलग से फॉर दिस, पक्का। श्योर, श्योर, श्योर। So in continuation to this, how can numerology help the individual facing the challenges? जैसे अब लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं या एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, तो ये न्यूमरोलॉजी इसमें हेल्प कैसे करता है? एक्चुअली प्रीति जी क्या है, इसमें ना मेन रोल होता है, देखो हर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नंबर की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, पर जब ये नंबर्स मल्टीपल टाइम्स होता है या फिर मिसिंग होता है, इससे आपकी जो है जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
मेरे खुद के क्लाइंट हैं जिनके 5 times 2 है। 2 जो है वो मून का नंबर है ना। मून का नंबर है तो फिर क्या होता है कि मून इज मून को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशन से। ओके, तो इमोशंस जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है हमें ओवर थिंकिंग के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, राइट। तो वो मल्टीपल टाइम्स होने की वजह से उनको इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। तो एक तरह से अवेयरनेस आ गई कि क्यों आ रहा है, रीजन क्या है। तो जब अवेयरनेस आ गई तो उस पर वर्क भी कर सकते हैं हम। ऐसे ऐसे हर नंबर का है, 1 का अलग है, हर नंबर का अलग है कि किस तरह से वो इम्पैक्ट कर रहा है आपको। ओके, दिस इज रियली वेरी 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 इंफॉर्मेटिव। मुझे ये तो पता था कि टू नंबर जो है इमोशंस को कहीं ना कहीं डिनोट करता है, बट टू मेनी टूज कैन गिव दिस मच ऑल्सो, ये आज पता चला आपसे कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड तो फिर आप इस चीज के लिए आगे कैसे इनको सजेस्ट करते हो कि क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा सजेशंस भी है कि किस टाइप से? मेरा ये मानना है प्रीति जी, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना वो चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी मोडालिटीज सीखी हुई है, जैसे एनएलपी करती हूँ मैं, है ना। और बहुत और भी साइकोलॉजिकल टूल्स यूज करती हूँ एंजाइटी और इसको डील करने के लिए। प्लस मैं क्रिस्टल्स भी यूज करती हूँ। क्रिस्टल्स जो है हमारे, ये एक तरह से इसका जो मेटाफिजिकल एट्रीब्यूट है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है इसके पीछे। ओके, एंड जो मैं रेमेडीज पे देती हूँ, सिंपल रेमेडीज, एक छोटी सी रेमेडी आपको बताती हूँ मैं, कि चांदी के ग्लास में पानी पियो। अब चांदी क्या है? वो ठंडी है ना। अगर ठंडी है तो हमारे माइंड को भी कामनेस देगी। तो इस तरह से ये रीजन भी मैं हमेशा बताती हूँ कि कैसे ये रेमेडी आपके ऊपर वर्क करेगी, ताकि आपको 200% रिजल्ट मिले उससे। और फिर मेडिटेशन एंड ऑल, ये सब, जैसे चक्रा मेडिटेशन, ये सब मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। मैंने तो ये सुना था कि कांच के गिलास में आप पानी डालो, अपनी एफर्मेशन बोलो और उसको पी जाओ तो वो चीज काम करती है, बट आज आपसे पता चला कि सिल्वर ग्लास भी इतना ज्यादा मतलब रोल प्ले करता है हमारे मेंटल हेल्थ और एंजाइटी को कम करने के लिए। दिस इज रियली जी वंडरफुल टिप यू हैव गिवन। बाकी हाँ, अब जिन लोगों को चांदी के गिलास अगर महंगे लगेंगे तो भैया उनको थोड़ा सजेस्ट कर देना कि कैसे कहाँ से ले सकते हैं, सो दैट दे कैन जी। स्टार्ट ऑन दिस। तो वो चीज भी एक अलग ही उनका वो हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जैसे हमने ये बात करी कि एंजाइटी कैसे कर्व डाउन करते हैं, तो ये चीजें हमारी पर्सनल ग्रोथ या हमारी सेल्फ डिस्कवरी में किस टाइप से हेल्प करती है? एंड इफ यू हैव हैंडल सच केस स्टडीज तो प्लीज वो भी थोड़ा शेयर कीजिएगा। यू कैन नॉट टेक द नेम, आप नेम मत लीजिए, बट किसी के साथ अगर आपने ऐसी कोई केस स्टडीज की हैं तो वो प्लीज आप शेयर करें। जी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे नंबर 4 है। नंबर 4 जो होता है राहु का होता है। ये लोग ना बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, हर चीज को प्रोसेस से करेंगे। और ना ये कुछ नया चेंजेस नहीं लाना चाहते। मतलब इनको ये लगता है कि जैसे पहले से चला आ रहा है ना, जैसे हमारे रूट से चला आ रहा है, कल्चर से चला आ रहा है, उसी वे में चीजें चले। मतलब दे कैन नॉट एडजस्ट टू द चेंजेस। तो ये देखो, ये जो इनका ये माइंडसेट है, इसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। बट इस पे कैसे वर्क करना है, तो अगर ये इस पे ये अगर फिक्स, आपको पता है अगर हमारा फिक्स माइंडसेट है तो हम ग्रो नहीं कर सकते, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो 4 नंबर जो है उन्हें रेसिस्ट करता है कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, उतने ब्रॉडर माइंड से नहीं सोच सकते। तो फिर मैं उनके ऊपर वर्क करती हूँ कि कैसे ऐसा। एक चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके नंबर रिस्पॉन्सिबल्स हैं तो आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो। हर चीज का कुछ ना कुछ रेमेडी है, कुछ ना किसी तरह से हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बट ये है कि आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज बदलनी है अपने अंदर, तभी वो काम करेगी। राइट, सही। आई थिंक कि जिसके अंदर मतलब अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है उस चीज का कि हाँ मुझे ये चीज का मतलब पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज आपके साथ जी गलत है या आपको चेंज करनी है, उस चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तब आप उस चेंज की तरफ जा भी पाओगे। हाँ जी। अदरवाइज, राइट, अदरवाइज हम लोग उसी फिक्स माइंडसेट के अंदर रह जाएंगे और ब्रॉड माइंडसेट की तरफ कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ जी। हाँ जी। वंडरफुल वंडरफुल। आप इसके लिए कोई केस स्टडी या कोई एग्जांपल जो शेयर कर सकते हो, कुछ हाँ किसी जी। का भी केस स्टडी?
हाँ जी, मेरे एक जो थे क्लाइंट थे, वो मतलब इंडिया से नहीं थे, फॉरेन नेशन से थे। पर फिर भी जो उनको ये था कि उनको ना मतलब जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, हम्म, कि क्योंकि वो कुछ भी ऐसे, जैसे अभी इतना सब कुछ डेवलप हो रहा है, अभी देखो हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। हमें चेंजेस लेके आने पड़ रहे हैं, है ना, हर चीज जैसे नई चीजें जो आ रही है अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली हमें बदलना भी पड़ रहा है और लर्न भी करना पड़ रहा है। बट उनको जो था कि वो ऐसे थे कि उनको नहीं, मतलब जैसे पहले चलता जा रहा है उसी वे में रहना है, उनको चेंजेस नहीं चाहिए। तो कैसे पर ग्रो भी करना है, उनके फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब उनके करियर पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो मैंने उनके ऊपर इस तरह से वर्क किया था कि कैसे उनका माइंडसेट चेंज किया जाए ताकि वो जो है एक्सेप्टेंस लेके आ सके। कुछ ना हमारे, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ नंबर्स का भी रोल होता है, प्लस हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स है पिछले जन्म के, वो भी पता चलता है हमें नंबर से, है ना, कि क्या रीजन है कि ये इतने मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, मिसिंग आ रहे हैं, वो समझ में आता है उससे। प्लस हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आप इसके बारे में बहुत बात करते होंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में, है ना। तो ये सारा एक तरह से पूरा हर केस एक डिफरेंट है। तो उनका क्या था कि कुछ ना कुछ उनके चाइल्डहुड में, जैसे उनके पेरेंट्स जो थे बहुत ही ज्यादा फिक्स माइंडसेट के थे। वो एकदम जैसे कि हमने जो पहले जन्म पहले टाइम से जैसे जीते आ रहे वैसे चेंजेस, क्योंकि उन्हें ये था कि हम नए देश में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कल्चर से दूर हो जाए। ओके। तो हाँ, पर नंबर भी इम्पैक्ट कर रहे थे उनको, क्योंकि वो सब चीजें चेंजेस नहीं लेके आ सकते थे। तो उनको मैंने इस तरह से कि एक तरह से उनका जो माइंड है उसको इस तरह से चैनलाइज किया कि ना वो अपने कल्चर्स को चेंज करे, और प्लस अडेप्ट भी कर पाए जो नई चेंजेस आ रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। That's great. Wonderful story you have shared, the case study you have shared, and the real one you have told us. कि किस टाइप से आपने इस क्लाइंट की हेल्प करी है कि आप क्योंकि हमारे टाइम पे भी देखा जाए तो पहले के टाइम पे यही रहता था कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या पेरेंट्स हो गए, जो कल्चर चलता आ रहा है उसी कल्चर को फॉलो करते जाओ। अब जो नीचे अब लास्ट मतलब अपना हम टाइम बताएं बाय बर्थ से, तो वो चीज इतना टेक्निकल भी नहीं था। द एग्जाम्पल जो आप शेयर किया, आज हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं। ऑनलाइन क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आजकल हर चीज ही टेक्निकल वो हो गई है। और जब से कोरोना जी। आके गया है तब से और ज्यादा ही बढ़ गई है ये चीजें हाँ जी। कि वो चीजों का हमको अडेप्ट भी करना पड़ा, हमको लर्न भी करना पड़ा, और हमें उस चीज के लिए आगे भी बढ़ना पड़ा इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड गेट द लाइवलीहुड, एक गुड लाइवलीहुड अगर आपको चाहिए तो। बट यस, इट्स गुड कि आपने उन लोगों का वो टैबू, मैं बोलूंगी शायद, कि उस टैबू को आपने ब्रेक डाउन कर दिया कि हाँ भैया पुराने जमाने की चीजें अब नहीं चल सकती हैं। सो यू नीड टू ब्रेक डाउन इट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस, you have to adapt the changes if you want to move forward in your life. That's जी। wonderful and that's such a great example you have shared. मतलब इससे ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल मुझे लगता ही नहीं कोई हो, वो भी ऐसे एडल्ट का जो खुद नहीं चाहते थे, जो शायद प्रोफेशनल रहे हैं और खुद ही नहीं चाहते थे कि हाँ मैं चेंजेस मतलब अडेप्ट करूं, बट वो चेंजेस जरूर चाहते थे। जी, ये राइट। प्रॉब्लम था। राइट। तो ये चीज तो एक चीज थी। राइट। अब अच्छा एक चीज बताइए इफ यू डोंट माइंड, ये न्यूमरोलॉजी ने पर्सनली आपको कैसे हेल्प किया, आइदर इन अ प्रोफेशनल और अ पर्सनल लाइफ, आपको किस टाइप से हेल्प किया इस? देखिए, मैं बहुत आपको सीरियसली बताती हूँ। पहले जो मैं पर्सन थी ना, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकती थी, मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती थी। इनफैक्ट बहुत कुछ दिमाग में चलता था, बहुत कुछ रहता था, पर कभी क्वेश्चन नहीं कर पाती थी अपने टीचर्स को भी ना, जो मेरे फेवरेट होते थे उनसे थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। अदरवाइज कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब ऐसे नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं थी, पूछना चाहती हूँ पर मुंह से बोल नहीं पाती थी, ऐसा था। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। इसमें मुझे एनएलपी में ने भी वर्क किया है। Your video has got stuck, ma'am. नहीं है हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ में। और हाँ, नंबर वन जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आता है, सेल्फ मोटिवेट करता है। और नंबर वन मिसिंग था, तो इसीलिए नेम न्यूमरोलॉजी काम आती है इसमें। मतलब बाकी हम डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, है ना, हम्म, बट हम अपना नेम, आपने देखा होगा कितने सारे सेलिब्रिटीज है जो अपने नेम को चेंज करते हैं
या फिर उनके अल्फाबेट्स में चेंजेस है। जैसे राजकुमार राव, ऋतिक रोशन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यस यस तो और आपने देखा भी होगा, अगर आप उनको उनकी स्टडी करोगे उनका, तो आपको पता चलेगा जब उन्होंने चेंजेस किए तो उनको एक्चुअली जो है वो बहुत फेमस हुए, विजिबिलिटी बढ़ी उनकी, और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए जो नवजीत पी कौर है, वो पी जो है एक्चुअली, वो एक्चुअली तो आया मेरे एंसेस्टर से है, बट वो इसको नंबर 1 पे लेके आने के लिए था। Okay, lovely, 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 lovely. That's great. And one thing I can resonate from you कि मैं भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट रही हूँ स्कूल टाइम में, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट। द काइंड ऑफ थिंग्स यू आर शेयरिंग ना, कि फेवरेट टीचर से ही बात कर पाते थे और किसी से ओपन नहीं हो पाते थे। इवन की जी क्लास में कोएड स्कूल होने के बावजूद भी ऑपोजिट लोगों से बात करने में भी झिझक होती थी। द सेम जी। थिंग आई वाज फेसिंग, सेम थिंग। बट हाँ, मैंने कभी न्यूमरोलॉजी कंसल्ट नहीं करी, मैं आपको कंसल्ट करूंगी जरूर। धीरे 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 करके ये सब चीजें हुई हैं, फिर एनएलपी किया है तो आई गॉट इनटू, मतलब अब तो कैमरा फेस करा लो, ये बात करा लो तो वो हो जाता है। द जी बेसिक थिंग यू हैव शेयर्ड एंड इट्स टेक्स द बोल्डनेस अपने इस मतलब क्या कहेंगे, जिस चीज को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, पहले आप उस चीज की अवेयरनेस अपने अंदर लेके आए कि हाँ मैं ऐसी जी। थी, राइट। और फिर उसके बाद आपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने नाम में चेंज करवाया, या अपने डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती, बट नाम में चेंज करा के, एंड नाउ यू हैव सच अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड सच अ कॉन्फिडेंट लेडी यू आर। सो थैंक यू। कांग्रेट्स टू यू फॉर दिस अचीवमेंट ऑल्सो। एंड आई थिंक इससे थैंक बड़ा यू। रोल मॉडल और इससे बड़ा लाइवली एग्जाम्पल मेरे को नहीं लगता आज के टॉक शो में किसी के लिए होगा भी। Right. इनफैक्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि ना, मैंने इतना ज्यादा इस पे स्टडीज कर रखा। अगर जैसे किसी के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, है ना, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, वो भी कंपैटिबिलिटी, क्योंकि जैसे हम हर किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोगों के साथ हम फ्रेंड्स होते हैं, किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ हम जैसे ना फ्रेंड्स है ना एनिमी है ना। और कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं ज्यादा, है ना, थोड़ा अवॉइड ही करते हैं मिलने के लिए। इसी तरह से हमारे नंबर्स भी है। ओके। इसी तरह से कंपैटिबिलिटी बनती पार्टनर्स के अंदर। अगर उनके नंबर्स एंटी है एक दूसरे से, तो बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे लड़ाइयाँ होती हैं। अब आपने देखा कि डिवोर्स रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं इस डेकेड के अंदर। पहले क्या था कि लोग जो है मतलब इतना एक्सप्रेसिव नहीं थे और एक्शन नहीं लेते थे। प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी रिलेशनशिप में, बट ये था एडजस्टमेंट ज्यादा करते थे। बट अब Absolutely. जो है एक्शन लेने चुके हैं। बट मैंने एक नया मतलब इसका एक प्रोग्राम ही बनाया है, फ्लॉलेस टूसम करके। उसमें मैं उन्हें समझाती हूँ कि आप दोनों कैसे डिफरेंट हैं और कैसे आप वर्क कर सकते हो इसके ऊपर। एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी हो चुका है अब आज के सिनेरियो में, कि अंडरस्टैंड करना कि हमारा पार्टनर क्यों डिफरेंट है हमारे से, और कैसे हम अपनी जो ये मैरिड लाइफ है इसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। Okay, that's lovely. That's great. Such a great achievement of this is कि आप ये जो है इस टाइप से जो है लोगों की शादियां भी बचा रहे हो। आई वुड से दिस कि लोगों को मतलब एक ब्लेसिंग भी दे रहे हो कि हाँ ये चीजों के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए तो पहले के टाइम पे तो लोग कॉम्प्रोमाइज कर करके जैसे तैसे चल रहा चला लेते थे। वाई? बिकॉज जी। ऑफ द सोसाइटल फियर कह लो, या हम्म। अपने खुद के लिमिटेड बिलीव्स कह लो कि हाँ लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो इसकी बेटी उसका बेटा ये वो, बहुत सारी लिमिटेड टॉक्स रहती थी। But now the जी। time is this कि people don't even think and they all of a sudden take the action out of it कि जी। नहीं बन रही है तो ठीक है छोड़ो जाने दो। वो हम्म। चीज भी मतलब एक तरीके का देखा जाए तो एट सर्टेन पॉइंट आप ट्राई कर रहे हो, बार बार ट्राई कर रहे हो, आपको इस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो बात अलग है कि अगर एक्सट्रीम हो चुकी है चीजें तो दैट इज द डिफरेंट केस। बट जहाँ चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, एंड इफ द न्यूमरोलॉजी और सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन हेल्प यू आउट, तो डेफिनेटली द पीपल शुड कंसल्ट इट एंड save the relationship, the beautiful relationship which they are into. तो मेरा इसके कंटिन्यूशन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप कौन कौन सी चीजों पे मीन्स वर्कआउट करते हो। एक तो आप मतलब कौन से फॉर्म से आप काम कर रहे हो, एंड हाउ यू आर हेल्पिंग द पीपल इन द रिलेशनशिप हो गया या इनका करियर हो गया, किस टाइप से आप इनको हेल्प करते हो सो दैट पीपल कैन मेरा कनेक्ट विद यू। जी, मेरा एक कम्युनिटी है, कॉस्मिक कनेक्शंस विद डॉक्टर नव। उसमें मैं स्पेशली हेल्प करती हूँ जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबियास है,
रिलेशनशिप इश्यूज है, या फिर उन्हें करियर में गाइडेंस चाहिए। इसका भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगी। Sure, sure. मेरे को मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और वो बैंकिंग में ट्राई कर रहे हैं, बट उनको जो नंबर था वो बैंकिंग के लिए भी एक नंबर है, फाइनेंस के लिए एक नंबर है, बोला बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा। मैंने उन्हें बोला उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी बट बैंकिंग में नहीं मिलेगी, आप कुछ ऐसे फोर्सेस में ट्राई करिए, जैसे बीएसएफ हुआ, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, Right. तो उनको इसमें मिल जाएगी। तो उन्होंने एक ही बार अप्लाई किया और उनको बीएसएफ में जॉब मिल गई। तो Wow. ये एक्चुअली बहुत करियर में ना कुछ बार कई बार क्या होता है, हमें सही क्लैरिटी नहीं मिलती, बहुत ज्यादा वो है। और नंबर्स जैसे जो हमारी पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंगली हम करियर करेंगे तो ऑब्वियसली हम ग्रो करेंगे अच्छे से। तो वो क्लैरिटी मिलने से, अगर किसी को जो लगता है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो दे कैन मतलब टेक द एडवाइस ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट कि कौन सी लाइन में उन्हें जाना चाहिए, अगर बिजनेस भी करना है तो कैसे करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए। That's wonderful and a great achievement for you. Seriously. मतलब आपका कहते हैं ना कि एक इनेट एबिलिटी भी उसको आपने बता दी उसके न्यूमरोलॉजी से कि आपकी इनेट एबिलिटी इसके अंदर बैंकिंग में नहीं है, आपका जो है बीएसएफ या इस चीजों में है। आप वहाँ ट्राई कीजिए एंड यू कैन गेट टू इट। मीन्स न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं आपके अंदर की पोटेंशियल भी निकाल के बाहर निकालता है कि आप किस चीज में अच्छे हो। एक होता है कि आपका इंटरेस्ट किस में, यू आर ट्राइंग, जी जैसे आपने अभी एग्जांपल शेयर किया कि यू आर ट्राइंग इन बैंकिंग फॉर सो लॉन्ग और नहीं हो रहा, जबकि सारी चीजें जी। फिक्स थी। बट जब आपने उसकी हम्म, न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसकी स्टडी करी है, तो देन यू गॉट टू नो कि नहीं, वो बैंकिंग के लिए वो चीज बनी है, वो बने ही नहीं है। तो वाई टू जी गेट दैट एनर्जी इन दैट डायरेक्शन, इट्स बेटर टू पुट इट इन द अनदर डायरेक्शन। एंड दिस इज द वेरी गुड एंड great example you have shared, the great case study you have shared कि कैसे हम लोगों की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं टू द करेक्ट पाथ, टू द राइट पाथ। जी एंड वन जी मोर रिक्वेस्ट, वंस आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो ना, आप अपना कम्युनिटी का लिंक उसमें डालिएगा जरूर, बिकॉज आई जी वांट श्योर। पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द हेल्प इन दिस। क्योंकि आजकल देखा जाए तो ये चीज बहुत ही ज्यादा स्प्रेड आउट है कि लोगों को या तो करियर के मामले में नहीं वो हो रहा है, या उनका मेंटल हेल्थ का इश्यूज इतने आ रहा है, जी इंटेलेक्चुअल हेल्थ में इतने इश्यूज आ रहे हैं। आइदर आई वोंट से एडल्ट्स या प्रोफेशनल, इवन कि बच्चों में भी होती है ये चीजें। बच्चों में भी। तो आप, एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कम्युनिटी का लिंक प्लीज मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, आइदर यू शेयर इट विद मी और यू शुड डायरेक्टली पोस्ट इट देयर। नो वरीज, मेरे तरफ से पूरा खुला वो है, सो दैट पीपल कैन जॉइन दिस कम्युनिटी एंड इवन आई वुड लाइक टू जॉइन। थैंक यू। अच्छा, अब एक चीज और कि इसके अंदर जो न्यूमरोलॉजी की हमने इतनी बात करी है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस profession or this numerology in context with the mental health of the people? जैसे कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं कि 2030 तक, मतलब हर दूसरे बंदे को, दूसरा भी मैं कम बोल रही हूँ, दे नीड द हेल्प, है ना, किसी काउंसलिंग की जरूरत है उन्हें, है ना। जी। तो एक तो हम साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है जब तक पर्सन को ये नहीं पता ना कि रूट कॉज क्या है, किस वजह से उन्हें ये इशू आ रहा है, तब तक ना उन्हें वो इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं उन्हें एक तरह से स्टार्टिंग से समझाती हूँ कि ये नंबर है, इस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, और ये साइकोलॉजिकल टूल्स हम इसमें यूज करेंगे, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो। अगर वो नहीं कंफर्टेबल, आई चेंज माई रेमेडी, Okay. क्योंकि रिजल्ट मिलना चाहिए उनको। तो इस तरह से आई वर्क, और मुझे लगता है कि इस न्यूमरोलॉजी की जरूरत आगे बहुत पड़ेगी। इनफैक्ट मैं उनको भी बोलूंगी, पेरेंट्स को भी बोलूंगी जिनके बच्चे हैं, और वो अपना एक तरह से न्यूमरोलॉजी बच्चों का भी चेक कर सकते हैं कि उनका नंबर कैसे आता है। जैसे 8 नंबर है, 8, वो नंबर अगर किसी का नेम 8 पे आता है तो बहुत चैलेंजेस लेके आएगा, हर्डल्स लेके आएगा, तो Okay. इट शुड नॉट बी ऑन दैट नंबर। तो एक पूरी स्टडी की जाती है इसके ऊपर। प्लस अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उनके में मल्टीपल 8s हैं, है ना, तो फिर भी इम्पैक्ट होगा। मल्टीपल 7 है तो किसी बिजनेस में उन्हें जो है सक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये सारा एक्चुअली सारा आजकल देखो ना, बिजनेस भी तो सारा कॉल पे जाता है ना, फोन से चलता है। तो उसका, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है मैम, है ना, चाहे लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है,
हर कोई एनर्जी से बना हुआ है, साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। Right. इसी तरह से जो हमारा मोबाइल नंबर है वो भी एनर्जीज कैरी कर रहा है। वो कौन सी एनर्जीज कैरी कर रहा है वो हमें इम्पैक्ट करता है। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब अब तो हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते करते पहले नाम पे गए हैं, नाम से वो मोबाइल नंबर पे भी आ गए हैं। भैया यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं आपसे सीखने के लिए कि कौन कौन सी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए वंस यू आर गोइंग, इफ यू वांट द अलाइनमेंट इन योर लाइफ फॉर द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल लाइफ। मीन्स दोनों में अगर आपको अलाइनमेंट लाके लेके आनी है अपनी पर्सनल लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में आपका करियर वाला ऑप्शन हो, तो उसके अंदर कैसे आप अलाइनमेंट लाओगे, तो देयर आर मेनी थिंग्स टू गेट इनटू। और मुझे लग रहा है आधे घंटे का, हाफ एन आवर का टॉक शो इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल इन दिस, कि अगर मैं इसका डिस्कशन करने जाऊं तो वी आर गोइंग टू टेक अ होल डे फॉर दिस। एक्चुअली अच्छा, एक चीज आपने शेयर करी कि नंबर से नाम का भी कनेक्शन होता है, तो जी। वो मेरे को थोड़ा एक एग्जांपल दीजिए कि नंबर से नाम का कनेक्शन कैसे निकल के आता है, मीन्स जैसे अल्फाबेट का। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे कि किसी का बर्थडे है, ओके, 6 जून, है ना। और उस पर्सन का जो नेम है वो 3 पे आ रहा है। 3 नंबर वैसे बहुत अच्छा है, गुरु का नंबर है, आपको बहुत नॉलेज देता है। पर 3 और 6 की नहीं बनती है, मतलब 36 का आंकड़ा है, इस तरह के ले लो। ओके। तो इसलिए उनके डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। मतलब वो खुद ही डिलीमा में रहेंगे कि कभी कभी तो बहुत अच्छा डिसीजन ले लेंगे और कभी कभी मतलब बहुत ही गलत लेंगे। तो इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ता है। मतलब ये पिलर्स हैं, अगर सारों में एक तरह से फ्रेंडली होने चाहिए। ओके, ओके। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और मैंने इस पे बहुत रिसर्च कर रखी है कि मतलब कितना ज्यादा नंबर्स इम्पैक्ट, नेम इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट आपने देखा है हमारे पूर्वज एक अक्षर निकालते थे कि यस। किस अक्षर पे नाम रखा जाए। वो भी कोई रीजन था, है ना। मीनिंग क्या है उसका, उससे हमारी पर्सनालिटी चेंज होती थी, है ना। पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करता है ना। तो इस तरह से इसका भी बहुत बड़ा रोल है। और इनफैक्ट मैंने जब नेम्स चेंज किए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट एक्चुअली बहुत पावरफुल है। इवन आप कहीं बहुत ट्राई करो, बहुत लंबे टाइम से ट्राई करो, चैलेंजेस आ रहे हैं, और सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी से उनके काम बने हैं। ओके, लवली लवली लवली। मेरे को ये नेम न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी समझ नहीं आई, जैसे आप नेम कह रहे हो, नेम को नंबर से कैसे कनेक्ट होता है, मीन्स कौन से और नंबर पे नेम आ रहा है उसका मतलब। नेम जैसे मेरा नाम नवजीत पी कौर है, इसको पूरा मैं एनालाइज करती हूँ कि हर जैसे एन नंबर है उसकी वाइब्रेशंस अलग है, ए की अलग है, वी की अलग है। इन वाइब्रेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी वाइब्रेशन में टोटल आ रहा है ये। ओके, गॉट इट गॉट इट। हम्म। ये तो भैया बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी है, अगर मुझे करानी होगी मैं डायरेक्टली आपसे ही बात करके आपसे करवा लूंगी ये चीज। डन। सो एज वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस शो एंड इट्स रियली लवली, मतलब मैं चाहती नहीं मैं इस चीज को यहाँ अभी स्टॉप करूँ। इट्स एन एंडलेस टॉक एंड एंडलेस क्वेश्चंस आर देयर इन माय माइंड टू आस्क, बट थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो इसलिए आई विल आस्क कि आपकी तरफ से कोई 3 ऐसे टेक अवेज आज के लिए हमारे ऑडियंस के लिए जो उनको लाइफ लॉन्ग हेल्प कर सकते हैं रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूंगी कि अपनी पर्सनालिटी को समझें नंबर्स के थ्रू। जब आप किसी से भी कंसल्टेशन लेंगे तो आपको और ज्यादा इंसाइट मिलेगी कि कैसे आपकी पर्सनालिटी जो है नंबर से इम्पैक्ट हो रही है। ओके, तो एक तरह से आपको अवेयरनेस नंबर है। मैं 5 नंबर वाले बड़े क्यूरियस होते हैं, वो ना कभी 9 to 5 ड्यूटी नहीं कर सकते, उन्हें चेंज चाहिए चाहिए। ओके। तो किस तरह से तो जैसे अवेयरनेस आ गई, अब उसके हिसाब से कैसे वो चीजों को एक्नॉलेज करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये एक तरह से पूरी हॉलिस्टिक आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है कि कैसे आप माइंडसेट से भी इससे चेंज करेंगे और समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। क्योंकि सबसे पहले हमें ये होता है वाई मी। हमेशा हमें यही होता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरे के साथ क्यों नहीं होता, उनके तो काम बन जाते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब रिलेशनशिप में भी क्यों इश्यूज आ रहे हैं, वो पार्टनर बोलेगा देखो आप मतलब ये इनको ऐसे डिसीजन लेना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, बट सब अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो
टेक अवे ये है कि सबका जो पर्सपेक्टिव है अलग है, क्योंकि उनके नंबर्स अलग है, प्लस कंडीशनिंग और इन्वायरमेंट तो है ही। तो अगर जब आप ये समझ जाएंगे और इस पे वर्क करने लग जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है ब्रॉडन अप हो जाएगा, समझ आने लग जाएगी कि दूसरा बंदा ऐसा क्यों बिहेव करता है। ग्रेट 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 वंडरफुल। और आपने ये छोटे से इसमें जो है ना एक आहा मोमेंट दे दिया। दैट्स व्हाई आई वाज लिसनिंग कि मैं क्या कि इस चीज को कैच करके मैं इसको वो करूं कि एक आहा मोमेंट मींस ए फॉर अवेयरनेस, then A for acknowledgement, and then H for holistic development. Right. So thank you so much for giving these three nuggets to our जी audience today. ये एक aha moment के लिए आप लोगों को मैं best wishes I am from my side and from Navjeet ji's side कि you can apply these more things on your life also. And thank you so much Navjeet ji for coming today and giving such a wonderful talk show on this topic जो बहुत ही unique है और बहुत ही in depth है। मीन्स अगर कोई करने जाए और इसको समझने जाए तो इट्स इन डेप्थ नॉलेज अगर आप उसको पूरा रिलीजियसली फॉलो करें इस चीज को तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग दीज इनसाइट्स ऑन द टॉक शो एंड द थैंक यू, अवेयरनेस ऑल्सो थैंक यू सो मच। my pleasure and this talk show the link I will be sharing on the YouTube, the link will be there on every social media. I'm going to tag ma'am also और मैम ने जैसे प्रॉमिस किया है अपना कम्युनिटी का लिंक भी उसके अंदर वो शेयर करेंगी. So if you people wish that you have any query regarding your mental issues, your anxiety issues, your tension issues, your relationship, anything regarding yourself or your child, you can contact her anytime on the social media, and from there she can take you to the great journey of your life. So thank you so much for watching this talk show today, and keep smiling, be blessed.